नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स जो कि पर डे हम लेके आपके सामने आ रहे हैं। और आज ही हमारा 10th सेट है। आज की डेट है 20 दिसंबर 2023। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करवा रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और पूछे गए हमसे। हम वही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करा रहे हैं। तो आज हमारे पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है रुपये 110 लागत वाली वस्तु, एक वस्तु ठीक है, रुपये 104 रुपये 50 पैसे में बेची जाती है। 110 की उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी दे रखा है। सीपी कितना है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है 110 रुपये, ठीक है, और 50 पैसे। रुपये 110 और 50 पैसे सीपी दे रखा है। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखा है कि 104 रुपये 5 पैसे में बेची गई, यानी कि सीपी इतना है। तो एसपी दे रखा है 110 रुपये, 110 रुपये, ये 50 पैसे नहीं है, 110 रुपये है इसकी कॉस्ट प्राइस। और एसपी क्या है? एसपी दे रखा है 104 रुपये, 104 रुपये और 50 पैसे इसका बेची गई है। 5 पैसे मतलब 50 है, ठीक है। 110 रुपये 50 पैसे में बेची गई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छूट कितनी छूट दी गई। जो चीज़ 110 में खरीदी गई थी, सीपी एक्चुअल में वो प्राइस होती है जो हमें कॉस्ट पड़ती है किसी आर्टिकल को खरीदने के लिए, और उसको जिस रेट पे बेचा जाता है वो उसकी एसपी यानी सेलिंग प्राइस होती है। ये कॉस्ट प्राइस है और ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसमें एक चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि सीपी से अगर हम एसपी को माइनस कर देंगे, एक्चुअल में अगर सीपी बड़ी होती है, दो केसेस हमें समझना पड़ेगा। अगर सीपी बड़ी है एसपी से तो हमें क्या होता है? लॉस। अगर वहाँ पर एसपी बड़ा हो गया सीपी से तो हो गया प्रॉफिट। इस कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है कि 110 रुपये की चीज़ को 104 रुपये में बेचा जा रहा है। ऑब्वियसली बात लॉस है। लॉस कितना है तो हम क्या निकालेंगे? लॉस या फिर तो डिस्काउंट। डिस्काउंट हम इसके लिखेंगे क्योंकि हमसे डिस्काउंट पूछा गया है। तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है हमें 110 रुपये, ठीक है, माइनस करेंगे क्योंकि सीपी माइनस एसपी करेंगे 104 रुपये 50 पैसे। तो हमने क्या देखा कि 5 रुपये और 50 पैसे का उसे क्या दे दिया कि डिस्काउंट। और ये 5 रुपये 50 पैसे का जो डिस्काउंट दिया गया ना, परसेंटेज, जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन क्या होता है? लॉस। इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन जो उसकी सीपी होती है इंटू 100। लॉस कितना हुआ? 5 रुपये 50 पैसे का, 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे का। और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 110 रुपये थी तो 110 रुपये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इस डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 2 जीरो, ठीक है। बाद में ये 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो एलिमिनेट और 11 पचे 55। तो हमने क्या देखा? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि छूट कितना दी गई, छूट कितने प्रतिशत में दी गई। तो हमने क्या बोला कि 5% की छूट हमें दी गई। और कितने रुपए की छूट दी गई? 5 रुपये 50 पैसे। ये तो डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस या फिर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है इसको समझ लेना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है, उसके बाद में हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि जब भी कभी भी सीआई और एसआई के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, एसआई तो इजीली हो जाता है लेकिन सीआई पे थोड़ा सा हमें डाउट होता है और कर पाने में समस्या होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इसका सीआई का यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि पर 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है। ब्याज की रेट पूछी गई है तो समझना ही ज़रूरी है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, कैपिटल जो दे रखी है कि जो 2 वर्षों में है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष हो जाते हैं। ये 2 वर्ष हैं और 2 वर्षों में 1600 हो जाती है। 2 वर्षों में यही कैपिटल 1600। एक्चुअल में हमें कैपिटल पता नहीं था, कैपिटल को यानी कि कितना पूंजी उसने निवेश किया ये हमें नहीं पता था, उसको हमने कैपिटल बोल दिया। तो कैपिटल को हम यहाँ पर एक्स कंसीडर करेंगे और 2 वर्षों में 1600 हो जाती है, 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में कह रहा है 1680 हो जाती है। मतलब 2 वर्ष ये हो गए और इसमें हम 1 वर्ष और इंक्लूड करेंगे यानी ये, और यहाँ हो जाती है 1680 रुपये हो जाती है। इसका मतलब हमें एक चीज़ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये तो 2 वर्ष का है
ठीक है। अब जब इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तो ये 3 वर्ष का है। तो एक चीज़ हमारे पास सामने क्लियर हो चुकी है कि यहाँ से और यहाँ का अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का होगा, 1 ईयर का होगा, ये 2 ईयर का। हमें 1 ईयर की मतलब है तो देखना है एक साल में 1600 से 1680 हो जाती है। भाई हमने बताया ना आपको, स्टार्टिंग 1600 से नहीं है, स्टार्टिंग इसकी x है कैपिटल, हमें जो कि पता नहीं है। कैपिटल x से स्टार्टिंग होकर 2 सालों में 1600 हो रही और अगले 1 साल यानी 3 सालों में 1680 हो रही है। यानी कि 1600 से और 1680 तक जाने में से 1 साल लगा है ना, और 1 साल में 1680 हो रही है तो 1680 हो रही है, 1600 से 1680 हो रही है। इनके बीच का डिफरेंस आया 80, इनके बीच का डिफरेंस आया 80 और आया किस पे 1600 पे, 80 आया किस पे 1600 पे, इस वाले कैपिटल पे है ना। क्वेश्चन में दिया है कि रेट निकालना हमें, उसकी दर क्या है, तो दर क्या है हम इस तरह से निकाल पाएंगे। तो हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 और 2 0, ठीक है। 16 कम 16, 16 पंचे 80। तो हमने क्या देखा, जो रेट आया R इज इक्वल्स टू और R इज इक्वल्स टू कितना आया 5%, R इक्वल्स टू 5%। तो रेट कितनी आ गई यानी दर कितना आ गया 5% आ गई, 5% की दर पे। अब आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कैसे कर सको, 5% का रेट लगा लो तो 5% आपको 16 पंचे 80 आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 वर्ष में भी और 1 वर्ष में भी आपको सेम क्वांटिटीज मिल सकती हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज होता है ना। लोगों से पूछो तो क्या बोलते हैं, ब्याज पे ब्याज, जबकि मूल राशि जो हमारी होती है जिसपे हम किसी कैपिटल को हम इन्वेस्ट करते हैं उस राशि पे, है ना, उस कैपिटल पे हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस पे 1 वर्ष और लग जाए तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है, हाँ, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और आपको कैसे करना है ये चीज़ समझ में आया होगा, मेन चीज़ प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब जो क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को अक्सर मिल ही जाते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा में औसत अंक 0.5 से बढ़ गए थे। कक्षा में छात्रों की संख्या पूछी गई है, मतलब 68 के बजाय 88, क्वेश्चन को समझो जरा, 68 के बजाय 88 में दर्ज किया गया। तो हम देखेंगे कि त्रुटि क्या है, जो त्रुटि है यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है वो क्या है, त्रुटि हम देखेंगे। तो त्रुटि हमारी क्या है कि 88 ले लिया गया और लेना था उसको 68, यानी ये लेना था उसको 68 और 88 ले लिया गया, ये सही है और ये गलत है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस पाएंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमें मिलेगा 20 का। किसका मिलेगा, हमें इन डिफरेंट मिलेगा 20 का। अभी 20 का जो डिफरेंस है ये सभी पर अप्लाई होता है, 20 का जो डिफरेंस है ये सभी पे अप्लाई होता है। तो हम कैसे कह सकेंगे इस चीज़ को, समझिए ज़रा। ये है 20 का डिफरेंस और 0.5 सभी पे बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा। तो हमें क्या मिला 200/5, एंड 200/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 5 4 जा 20 और 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 40। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था छात्रों की संख्या बताओ। तो छात्रों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या जो आई है वो आई है 40। छात्रों की संख्या कितनी आई है 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40, कितना है 40। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के आप कर पाओगे, इसे करने का एक और प्रोसेस है, लेकिन हमें सबसे बेटर ये लगता है जितना सही था और जितना गलत था इनके बीच का डिफरेंस निकालो एक, और डिफरेंस निकालो और जो एवरेज बता रहा है एवरेज से डिवाइड कर दो। तो हमने एवरेज से डिवाइड कर दिया, कक्षा में छात्रों की संख्या हमने बता दी, तो 40 छात्र हैं इस कक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है हमारे पास एक हवाई जहाज, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। हमें वो दूरी तो पता नहीं है, 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। हमको 2 चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, 2 टर्म्स में हमें दे रखी हैं। पहला समझिएगा, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है,
स्पीड दे रखी है, यानी S1 कितना दे रखा है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 kmph हमको दे रखा है कि गति से एक 4 घंटे में, यानी टाइम दे रखा है T1 हमारे पास दे रखा है कितना है 4 आवर्स। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, इस 4 आवर्स को हम चेंज करेंगे अगर मिनट में तो कितना हो जाएगा 4 × 60 इज इक्वल टू 240। 240 ये क्या हो जाएंगे मिनट्स, 240 मिनट्स हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, जो T1 हमारे पास दे रखा था, यानी टाइम 1 जो दे रखा था वो 240 मिनट दे रखा था, स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से पहले दे रखा था। अब दूसरे टर्म में भी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी तय करता है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो डिस्टेंस को हमने D1 को हमने माना x, D1 को हमने D ही मान लिया है ना, और D2 भी सेम रहेगा, D1 एंड D2 सेम रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में, यानी T2 दिया है, कितना दिया है T2, वेट 1 घंटे 40 मिनट में, हाँ T2 टाइम दूसरा दिया है 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ये हो गया, ठीक है, 40 मिनट यानी कि ये हो गया, तो कितना हो गया 100 मिनट, कितना हो गया 100 मिनट, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 240 मिनट्स एंड T2 इज इक्वल टू 100 मिनट्स। S1 यानी स्पीड 1 इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है कि उसकी गति क्या होनी चाहिए, और D1 एंड D2 भी इक्वल ही है, उसकी गति क्या है, यानी कि S2 पूछा गया है, S2 इज इक्वल टू हमने माना x, हमने माना कि x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि S1 × T1, ठीक है, S1 × T1 इज इक्वल टू S2 × T2, इस फॉर्मूले से भी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो S1 कितना है हमारे पास, स्पीड 1 कितना दे रखा है हमारे पास में 250 किलोमीटर पर आवर, तो 250 को 250 ही लिखेंगे, इंटू T1 कितना दे रखा है 240 मिनट्स, तो 240 को 40 लिखेंगे, इज इक्वल टू S2 दे रखा है x, तो x लिखेंगे, इंटू T2 कितना दे रखा है हमारे पास में 100 मिनट्स दे रखा है। अब क्या करना है, इसे सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचता क्या है x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 25 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि उसकी गति क्या है, यानी जो हमने निकालना था S2, तो S2 कितने निकल के आ गई 600 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड निकल के आ गई, स्पीड दूसरी स्पीड निकल के आ गई। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, ये इन सभी क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो क्या दिया है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी पार कर जाती है, ठीक है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुक रुक कर चले तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, यानी कि पूछा गया 1 घंटे में बस कितना मिनट रुकती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास अल्टरनेट प्रोसेस है, उससे हम कर पाएंगे। कहा गया है यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके है तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 1 आवर में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है अगर वो ना रुके तो, ठीक है। ये है इफ यदि ये रखा हमारे पास नॉट स्टॉप्ड, अगर ये स्टॉप नहीं होती तो 45 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। इफ स्टॉप, यदि स्टॉप होती है तो ये एक ही घंटे में कितना जाती है 36 किलोमीटर जाती है, 36 किलोमीटर जाती है। पूछा गया 1 घंटे में ही कितना, एक ही घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो पूछा गया है कितने मिनट रुकती, तो 1 आवर, तो 1 आवर, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 घंटे में 1 आवर में जो कितना मिनट रुकती है उसको हम कैसे समझेंगे। पहले समझेंगे यहाँ पे कि 1 घंटा ये और 1 घंटा ये दोनों का टाइम सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट उनके डिस्टेंस में है, तो 9 किलोमीटर का डिफरेंस निकल के आया, 9 किलोमीटर का डिफरेंस निकल के आया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। अच्छा 9 किलोमीटर जो है ना, 9 डिफरेंट करती है 45 किलोमीटर पे, तो 45 पे करेगी। अब एक्चुअल में हमसे मिनट में पूछा गया कितने मिनट रुकती है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से,
तो 60 से मल्टीप्लाई करते ही हम आंसर पा जाएंगे। तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 9 के टेबल से 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60। हम क्या देखेंगे कि 12 मिनट, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो बस 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है। 1 घंटे में बस 12 मिनट रुकती है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते रहते हैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली डोज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।